बाहर तो क्या होता है, बाहर आप आईफोन लेने जाते हो, आईफोन का डब्बा होता है, वो दिखाते हैं, पेमेंट वगैरह करते हो, फिर आपको ऑन करने देते हैं ना, फिर आप घर जाके यूज़ करते हो अपना। लेकिन वहाँ पे आप टोटली मतलब आईफोन लेने से पहले ही सब कुछ एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो वो एक खुशखबरी दूं, एप्पल इंडिया में आ चुका है। आप बोलोगे सक्षम क्या बात कर रहा है यार, एप्पल के फोन तो हम कब से ले रहे हैं, है ना। यू आर राइट, बट एप्पल इंडिया में आ चुका है। अरे मतलब उनका ऑफिशियल स्टोर इंडिया में आ चुका है। पहली बारी उन्होंने आज मुंबई और दिल्ली में अपने फोन्स, सॉरी एप्पल के फोन्स आते हैं इतने, कभी स्टोर देखा नहीं इंडिया में, तो बस मुंह में वही फोन्स रह गया। ऑफिशियल स्टोर्स आ चुके हैं इंडिया में भाई, जो कि एक मुंबई में है और एक दिल्ली में है। जो मुंबई में एप्पल स्टोर है वो आपको भाई जियो का एक मॉल है, वहां पे बीकेसी में आपको देखने को मिलेगा। और जो दिल्ली में एप्पल स्टोर है वो आपको भाई सकेत में देखने को मिलेगा। और अंदर से या बाहर से बात करो भाई साहब, ऐसा स्टोर मैंने कभी भी किसी स्मार्टफोन का नहीं देखा, ट्रस्ट मी गाइस। जो एप्पल का ऑफिशियल भाई एप्पल पार्क है ना, जो आपको कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, सेम टू सेम भाई वैसा ही देखने को मिलता है आपको एप्पल स्टोर। चलो एप्पल स्टोर खुल तो गए, लेकिन इससे हमें क्या फायदा है भाई, क्योंकि एप्पल के रिटेलर्स भी बहुत है भाई। एप्पल के छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं ना जो सेल करते थे एप्पल के प्रोडक्ट्स, अगर हम एप्पल स्टोर से लेके गए तो क्या अगर डिस्काउंट मिलेगा कुछ, या कुछ ऑफर वगैरह चलेगा, या हम पुराना फोन एक्सचेंज करके ले सकते हैं, क्या चीज है वो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो। लेकिन सबसे पहले भाई डिजाइन के बारे में बात करते हैं इस एप्पल स्टोर के बारे में। देखो भाई, एप्पल स्टोर कहीं पे भी चल जाओ पूरी दुनिया में भाई, कुछ दीवारें वगैरह समझते ही नहीं है भाई, हर जगह शीशे लगाए हुए उन्होंने। एंड इस बार भी भाई आपको शीशे आपको दिखने को मिल जाएगा भाई, इतने बड़े बड़े शीशे। लाइटों की जरूरत नहीं है कसम से भाई, वहां पे नेचुरल लाइट ही आती रहती है भाई स्टोर्स के अंदर। छोटे छोटे बल्ब लगाए हुए बस, मतलब रात के टाइम में बस छोटे छोटे बल्ब लगाए हुए ताकि वो रोशनी दे सके। इससे ज्यादा कोई लाइटिंग वगैरह में नहीं पैसा खर्चा गया एप्पल की तरफ, क्योंकि आप जितने भी एप्पल स्टोर्स देख लो भाई बाकी कंट्रीज के, वहां पे भाई पौधों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इधर भी इंडिया में दी जाएगी एप्पल की तरफ। और अगर आप एप्पल का लोगो भी देखें ना इस बार भाई, उन्होंने बहुत यूनिक सा लोगो बनाया हो, मतलब मुंबई के बेस्ड, मतलब वहां पे जो टैक्सी चलती है ना वहां पे बेसिकली ब्लैक या और येलो कलर की टैक्सी चलती है, तो उस हिसाब से उन्होंने एप्पल लोगो डिजाइन किया है मुंबई के लिए। एंड जो दिल्ली में है भाई उसके लिए अलग लोगो बनाया गया है, अलग कलर्स लगाए हुए एप्पल पे। तो अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ऑफिशियल पेज है एप्पल का। अब इन चीजों को ना परे रख देते हैं, क्योंकि मोस्ट मैटर करता है कि क्या आपको एडिशनल ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, या डिस्काउंट देखने को मिलेगा, या हम जो एप्पल का प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो ट्रेड इन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली देखो, मान लो अगर आपके पास अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो कि मेरे पास नहीं है, आपके पास हो सकता है अगर आप मोटी जनता हो तो हो सकता है, लेकिन अगले साल आने वाला या इसी साल आने वाला आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो अगर आपको उस पर एक्सचेंज करना है, 15 प्रो मैक्स पे जाना है, तो आपको बेस्ट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इन दी एप्पल स्टोर। जी हाँ, आप वहाँ पे रेट वगैरह पता कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक्सचेंज करना अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स को आईफोन 15 प्रो मैक्स पे, तो आप वहाँ से भी एक्सचेंज कर सकते हो, आपको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैशिफाई भी आ चुका है मार्केट में, OLX भी आ चुका है, तो लोग ना काफ़ी सारे वहाँ पे सेल एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं। लेकिन एप्पल में आप एप्पल स्टोर पे जाके कर सकते हो ये चीज़, और आपको बेस्ट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, बेस्ट ऑफर लगा के दे देंगे। तो आप पता कर सकते हो कि भाई कैशिफाई ज़्यादा दे रहा है या फिर एप्पल स्टोर ज़्यादा दे रहा है। और ये सिर्फ आईफोन्स में नहीं होगा, ये आपको भाई आईपैड्स में, वॉचेस में, या फिर मैकबुक्स में, आईपैड्स पे भी देखने को मिल जाएगा। ऐसी सेम चीज़ ऑफर्स वगैरह सभी में चलेंगे, सारे एप्पल प्रोडक्ट्स में यही सेम चलता रहेगा सिस्टम। और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप अपना फ़ोन ही एक्सचेंज करवाओगे एप्पल स्टोर से तो आपको फ़ोन ही मिलेगा, उस प्राइस में आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो एप्पल का। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि भाई अगर हम बाहर जाके कोई फोन लेते हैं, बाहर जाके कोई एक्सचेंज करते हैं, रिटेलर्स में जाते हैं अलग अलग, वहाँ पे ना वो नहीं होते, मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं होते, वहाँ पे आदमी रखे होते हैं, बस उनको थोड़ी बहुत नॉलेज दी होती है कि भाई ऐसा ऐसा करना है, ऐसा बोलना है, वैसा करना है, एप्पल में ये है, एप्पल में वो है, तो वैसा कुछ होता है। लेकिन एप्पल का जो ऑफिशियल स्टोर है वहाँ पे ट्रेंड इंजीनियर्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेंड भाई सेल्समैन होते हैं, वहाँ पे आपको सबको पता होता है भाई क्या सिस्टम है, और उनके पास सब कुछ एक्सेस होता है। तो आप खड़े खड़े, जो कि एप्पल का भाई एक गुड पॉइंट है कि आप खड़े खड़े वहीं पे खड़े खड़े, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से ही भाई पेमेंट वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एप्पल स्टोर में भाई उनके गिफ्ट कार्ड्स भी मिलने को देख सकते हैं। आप सपोज आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, उसको आप एप्पल का गिफ्ट कार्ड दे दो, और वो एप्पल का गिफ्ट कार्ड वो लेके एप्पल स्टोर पे जाके एप्पल का जो भी लेना है उसको उसी प्राइस में ले सकता है। मतलब ये ठीक है, गिफ्ट वगैरह आप दे सकते हो एप्पल का। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, अगर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट आपका खराब हो जाता है तो आपको भाई थर्ड पार्टी लोगों के पास जाना पड़ता है, या फिर एप्पल के रिटेलर्स के पास जाना होता है, वो फिर अपना बैंगलोर वगैरह में भेजते हैं इंजीनियर्स के पास। लेकिन यहाँ पे आप एप्पल स्टोर पे जाके ही वहीं पे
पता कर सकते हो कि भाई क्या खराबी है और क्या ठीक हो सकता है, क्योंकि वहां पे ट्रेंड इंजीनियर्स है। और एक बार अगर आप एप्पल स्टोर पे जाओगे ना, आपका भाई बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, बिकॉज वहां पे सारे एप्पल प्रोडक्ट्स भाई देखने को मिलेंगे आपको। मतलब एप्पल वॉचेज हर तरह की देखने को मिलेगी, एप्पल के एसेसरीज आपको देखने को मिलेगी, आईफोन्स तरह तरह के देखने को मिलेंगे जो एप्पल बेचता है, एंड आईपैड्स देखने को मिलेंगे, मैकबुक्स देखने को मिलेंगे, काफी सारी चीजें। मतलब एप्पल का टोटली सब कुछ आपको एप्पल स्टोर में देखने को मिलेगा। वहां पे जाओ, ट्राई ऑन करो, एक्सपीरियंस लो, पसंद है तो खरीद लो, ना पसंद है तो वापस एक्सपीरियंस करके देख के घर पे आ जाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई क्या टाइम पास करने आ गया, हमारा भी टाइम पास किया है, खुद मजे लेके चला गया। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि भाई क्या प्राइसिंग में डिफरेंस मिलेगा। मतलब एप्पल स्टोर में अगर हम जाएंगे, अपना टाइम लगा के जाएंगे, तो क्या हमें एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते देखने को मिलेंगे? ऐसा नहीं है। एप्पल जो प्राइसिंग रखता है उसी प्राइस में आपको देखने को मिलेगी एप्पल स्टोर्स में आईफोन्स, लेकिन एक्सपीरियंस आपका ग्रेट बन जाएगा। जैसे बाहर तो क्या होता है, बाहर आप आईफोन लेने जाते हो, आईफोन का डब्बा होता है, वो दिखाते हैं, पेमेंट वगैरह करते हो, फिर आपको ऑन करने देते हैं ना। यहाँ पे आप टोटली मतलब आईफोन लेने से पहले ही सब कुछ एक्सपीरियंस करके देख सकते हो कि कैसा है, कितना अच्छा फोन है, क्या कैमरा क्वालिटी है, कैसे स्पेसिफिकेशंस है, वो सब देख के आप फिर पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो कुल मिला के भाई बात सिंपल सी है। बात क्या है कि अगर आपको एक्सपीरियंस करना है एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से, तो आप वहां पे जाके कर सकते हो, एंड आपकी फुल सपोर्ट करेगी। जो भी अगर आपको समझना है वो आप समझ सकते हो इजीली, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। वहां पे जाने के बाद आपको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, पानी पानी पूछते हैं। तो जाओ जाके एक्सपीरियंस करो, अगर आपके पास टाइम है निकालो यार, एक्सपीरियंस करके आओ एंड फुल मजा लो भाई, क्योंकि ये एप्पल के इंडिया के पहले फर्स्ट ऑफलाइन स्टोर्स है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।